Hello friends, myself dietitian Ekta Jain and I'm here to teach you the art of eating. So आज का टॉपिक है स्ट्रेस. अब स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है. वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस, एग्जामिनेशन स्ट्रेस, किड्स का फ्यूचर, करियर स्ट्रेस या व्हाटएवर. आजकल हर इंसान को स्ट्रेस है एंड इसकी वजह से आप अपने मिड सेक्शन पर एक बल्ज देख पाते हो जो पहले नहीं था. सो ये बल्ज कहाँ से आया और इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? आइए देखते हैं कि स्ट्रेस का वेट गेन से क्या रिलेशन है. आइए देखते हैं कि स्ट्रेस आपकी वेट गेन टेंडेंसी को कैसे इंक्रीज करता है. स्ट्रेस चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, स्ट्रेस के टाइम पे आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है, विच लीड्स टू योर क्रेविंग्स फॉर फैटी, शुगरी एंड सॉल्टी फूड. अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग हद से ज़्यादा अपने फूड इंटेक को कंट्रोल करते हैं वो लोग साइकोलॉजिकली नॉन न्यूट्रिटिव ईटिंग मतलब कि हाई कैलोरी फूड, हाई फैटी फूड, हाई शुगरी फूड का इंटेक बढ़ा देते हैं. स्ट्रेस के टाइम पे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रिगर होते हैं जिनमें काफ़ी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है. इसीलिए स्ट्रेस के टाइम पे फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये फूड आपके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है विच हेल्प्स यू टू काम डाउन. इट हेल्प्स अस टू रिलैक्स. ऑन द अदर हैंड कॉर्टिसोल आपकी शुगर क्रेविंग्स को बढ़ाता है बिकॉज शुगर गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी. बट द ड्रॉबैक हियर इज दैट your body tends to store more fat in stressful situations as compared to when you are relaxed. Body की fat storing capacity stress के टाइम पे बढ़ जाती है and mainly वो abdominal fat में ही store करता है. Abdominal fat में इसलिए store करता है ताकि वो आपको future stress से बचा सके. So now there is a vicious circle which you cannot break. More stress is equal to more cortisol, which results into more junk food and that results into more belly fat, which you call your abdominal fat. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेप्टिन. ये आपकी बॉडी का सटाइटी हार्मोन है. ये हार्मोन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि व्हेन यू आर फुल एंड व्हेन टू स्टॉप ईटिंग. ये हार्मोन आपको अननेसेसरी ओवर ईटिंग एंड बिंज ईटिंग करने से रोकता है. नाउ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप लोग लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि आपके ब्रेन को लेप्टिन सिग्नल्स नहीं मिल पाते एंड ये लेप्टिन सिग्नल्स आपको अननेसेसरी ओवर ईटिंग एंड बिंज ईटिंग करने से नहीं रोक पाता. आपका एपेटाइट बढ़ जाता है, आपका वर्कआउट का मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फैट स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. स्ट्रेस ऑल्सो इंक्रीजेज योर एपेटाइट. स्टारवेशन डाइट्स का भी बहुत बड़ा मेजर रोल है स्ट्रेस इंक्रीज करने में. यो प्लान्स ऑल्सो इंक्रीज स्ट्रेस. अब आप लोग जितना ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड फैटी फूड खाओगे उतना आपकी कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा. आयुर्वेदा में भी इस फूड को तामसिक फूड कहा जाता है, मतलब कि ये आपकी बॉडी की एनर्जी को डिक्रीज करता है. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि कम सोना, कम पानी पीना, कम एक्टिव रहना, ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, ये सब भी आपके स्ट्रेस को इंक्रीज करने में मेजर रोल प्ले करता है. स्ट्रेस इंड्यूस्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल आर हार्ड टू ओवरकम. सम ऑफ देम आर इमोशनल ईटिंग, लेस ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, स्किपिंग मील्स, लैक ऑफ स्लीप एंड ईटिंग मोर ऑफ फास्ट, फैटी एंड प्रोसेस्ड फूड. आइए देखते हैं कि अब इस स्ट्रेस इंड्यूस्ड वेट गेन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. Indulge yourself into some sort of exercise to get your rush of your dopamine, serotonin, oxytocin and your endorphins. These are called your happy hormones. This helps in reducing your stress up to next level. अपने आप को म्यूजिक रिलेटेड वर्कआउट में इंडल्ज कीजिए, जैसे कि जुम्बा, डांस, एरोबिक्स या फिर सिंपली अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट ऑन करके रनिंग, साइकिलिंग या फिर सिंपल वॉक के लिए जाइए. म्यूजिक आपके कॉर्टिसोल लेवल को डाउन लाता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है एंड इट हेल्प्स इन रिलीजिंग एंडोर्फिन्स. Music manipulates your mind and it helps in overcoming stress. Practice mindful eating. Focus on what you are eating without any distractions. Eat slowly, chew thoroughly, remove distractions such as gadgets and stop eating when you are full. This shall save you from unnecessary overeating and unnecessary emotional indulgences. Practice eating sattvic food. सात्विक फूड मतलब कि जो आपकी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज करता है. सात्विक फूड मतलब फ्रेशली कुक्ड फूड जो लाइट फूड हो एंड जो मॉडरेटली स्पाइस्ड हो. अपने डाइट में आप फ्रेशली कुक्ड फूड, स्प्राउटेड होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब पे ज़्यादा फोकस कीजिए. कीप अ फूड डायरी. ये आपको फिगर आउट करने में हेल्प करेगी कि आप कहाँ गलत खा रहे हो, क्या गलत खा रहे हो एंड कितनी क्वांटिटी में गलत खा रहे हो. ये आपके ईटिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगी एंड आपके कैलोरी कंजम्पशन को कंट्रोल करेगी. दिस शैल रिजल्ट इनटू कंट्रोलिंग योरसेल्फ फ्रॉम ओवर ईटिंग एंड फूड डायरी शैल प्रूव वेरी हेल्पफुल इन दिस थिंग. ड्रिंक इनफ वाटर, as dehydration is the number one reason of stress in our body.
It can add to stress as our brain does not function properly in absence of water. कई बार हम लोग भूख एंड प्यास के सिग्नल्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना मील लिया था एंड फिर भी आपको भूख लग रही है, तो एक बार पानी पी के देखिए, शायद ये थर्स्ट सिग्नल्स हो। गाइज, जस्ट डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस टू जंप इनटू रॉन्ग ईटिंग। स्ट्रेस ब्रेक करने के लिए आप लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि योगा कर सकते हो, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, वॉकिंग एंड लिसनिंग टू सम गुड म्यूजिक, और रीडिंग इफ़ यू आर रियली फॉन्ड ऑफ रीडिंग। गाइज, खुशी, हैप्पीनेस बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट क्यू फॉर हैप्पीनेस। रीडिंग, सिंगिंग, रनिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, meditation, find your cue of happiness. Find something that makes you feel alive, happy, connected and energized. Just add it to your daily routine and see the difference. So I shall wrap it up here, guys. Until next time, eat smart and be smart, because being Nutri-Smart is the new art.